नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं बेसहारों का सहारा बनते हैं भगवान। जिनका कोई नहीं होता उनकी मदद के लिए भगवान किसी न किसी को भेज ही देते हैं। चंद्रवीर गायत्री जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक गरीब परिवार की बेटी की शादी करवाने के लिए पूरी जिम्मेदारी। देखिए उनसे खास बातचीत हमारी संवाददाता रेखा भंडारी के साथ। नमस्कार, उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। आई हूं देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रवीर गायत्री जी का इंटरव्यू लेने। एक पत्रकार होके आप एक मानवता आपने दिखाई और गरीब परिवार को एक अच्छे से आपने सपोर्ट किया। बेटी के मामा बन के आप गए और पूरी शादी की जिम्मेदारी ली। किस तरह से, मतलब कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? मैं स्कूल टाइम से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा हूँ और स्कूल में जब भी मुझे माता पिता कुछ खर्चा देते थे तो मैं उस पैसे का किसी गरीब के लिए दवाइयाँ ले आता था, या अक्सर जो है गांव में किसी गरीब को उसको दे दिया करता था, या जो भी मेरी ज़रूरत होती थी किसी को ज़रूरतमंद को मैं उसको बांट दिया करता था। आज भी एक प्रवृत्ति है कि कुछ भी खाना है बांट के खाना है, अकेला नहीं। और समाज में जब कभी ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं, जब हमें दिखता है कि हमें मदद करनी चाहिए, तो फिर हमें खड़ा हो जाना चाहिए। पत्रकारिता अपनी जगह है और मानवता अपनी जगह है। तो सबसे पहले हमें मानव होने का अपना एक उद्देश्य क्लियर करना चाहिए कि हम मानव हैं। मैं गैरसैंण में पत्रकारों की मीटिंग ले रहा था और उस मीटिंग में एक चर्चा आई ऐसी कि भाई एक गरीब परिवार है और मेरी एक जानने वाली मेरी साथ संस्कृति विभाग से जुड़ी हुई एक लड़की ने कहा कि सर ऐसा ऐसा है। तो फिर मुझे लगा कि उसकी मदद होनी चाहिए। उसके पिता का देहांत जस्ट कुछ महीने पहले हुआ है और उसकी 2 महीने बाद शादी है। तो वो शादी कैसे हो गया? बहुत ही दीनहीन स्थिति है। माँ बीमार है, छोटा भाई 7 साल का है, कैसे हो जाएगा? तो फिर वहाँ पर जब चर्चा हुई तो मैंने कहा मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इसको निभाने का प्रयास करूँगा। हालांकि बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, पर यह है कि एक बारात गांव में आएगी, गांव का समाज भोजन करेगा। उस बेटी को जो ज़रूरतें हैं, उसकी कपड़े से लेकर हर चीज़ की, उसका जो सामान है, जैसे हमारे पहाड़ के रीति रिवाज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हम उसके लिए कर सकते थे हमने कर दिया है, तैयारियां कर दी हैं। और सामान उसके ससुराल को, उसके जैसे हम बेटी को विदा करते समय जो भी हमसे बनता है वो हमने व्यवस्था उसके ससुराल को पहुँचा दी है। कौन कौन है उनके परिवार में? उसकी माँ है, एक बड़ी बहन की शादी हो रखी है, वो जीजा भी गरीब है, घर में है, बेरोजगार है। और उसका छोटा भाई है 7 साल का, और वो खुद एक लड़की जिसकी शादी होनी है। तो लोगों ने कहा कि आप इतना कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं इसका माँ का भाई हूँ। ये मेरी पहाड़ की बहन है, बहन की बेटी है, और पहाड़ की मैं इसका मामा हूँ। मैंने स्वतः ही कहा कि मैं मामा हूँ इसका। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति जो है गार्जियन बन के खड़ा हो गया है। और जब मैं परसों उनको गया, उसको उपहार जो भी मेरे से हो सकता था वो मैंने उसको दिया, तो वो बहुत खुश थी। सर, हमारी जो गढ़वाल की संस्कृति है या हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें मामा का शादी के टाइम पे, चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, तो मामा का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसी तरह जब आप 1 दिसंबर को आप शादी में जाएंगे तो आपका किस तरह का रोल रहेगा? नहीं, मामा तो उनके जो अपने सगे मामा होंगे वो भी रहेंगे वहाँ पे। जो एक व्यवस्था होती है हमारी पूजा पाठन की, वो तो वो ही निभाएंगे, पर मैं एक मामा बन के उस मामा के पीछे मैं भी खड़ा हो जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उस कार्य को मैं संपन्न करा सकूं, जो भी मेरे से मदद होगी। बाकी हर साल मैं अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों को कपड़े बांटता रहता हूं, और जैसे जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं स्कूल वाले, विशेष करके मेरा फोकस स्कूल के बच्चों पर है कि उनकी पढ़ाई में और उनकी फीस में और उनकी किसी भी चीज़ पर जो है कहीं कोई क्वेश्चन न लगे, मैं कितना कर सकूं उनके लिए। क्योंकि मेरे पहाड़ का बच्चा पढ़ेगा तो वो फिर आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ेगा तो मेरा उत्तराखंड, मेरा पहाड़ जो है अपना आप डेवलपमेंट करेगा। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने बच्चों से है। जो लोग बड़े हो गए, जो कमा सकते हैं, खा सकते हैं, उनकी मदद जितनी भी हो वो अलग बात है, लेकिन मेन फोकस उनके लिए है, उन बेटियों के लिए है कि जिनको आज ज़रूरत है हमारी मदद की, जिनको पढ़ना है, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, जिनकी फ़ीस पूरी नहीं हो पा रही है, उस पर मेरा फोकस रहता है। मैं प्रयास करता हूँ, मैं भी समाज से ही प्रयास करने की कोशिश करता हूँ।
और इसमें मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी मिसेस, मेरे बच्चे, हर कोई मुझे सपोर्ट करने का प्रयास करता है। इस सोशल कार्य कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो सबसे पहले होना चाहिए कि परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आपका परिवार आपका साथ देता है? मेरी बेटियां भी बहुत दयालु हैं। मेरी 3 बेटियां हैं और अक्सर जब कभी कॉलेज जाती हैं या कभी इधर उधर कहीं जाती हैं तो उनको अगर कोई ऐसा दिख गया कि इसको हमारी मदद की ज़रूरत है तो वो अपना जेब का खर्चा उन लोगों पे लगा देती हैं। ये मेरी बेटियों की आदत है और हम तो करते ही हैं। खैर, चाहे रिश्तेदारी का है, चाहे समाज का है, हम स्वयं गरीबी से निकले हुए बच्चे हैं। हमने गरीबी को देखा है, हमने मजबूरियों को देखा है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी, इसको किस तरह की मदद की ज़रूरत होगी, तो हम करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप समाज को, पत्रकारों को और जो भी सोशल वर्कर हैं, जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो गरीबों की मदद हो सके, ज़रूरतमंदों की मदद हो सके, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा सभी से निवेदन नहीं रहेगा, आपका कार्य क्षेत्र अपनी जगह है और मानवता अपनी जगह है। आप एक मानव होने का परिचय जरूर दें, जहाँ पर आपसे जो हो सकता है। अगर आपके पास 4 रोटी है और एक भूखा व्यक्ति बैठा है तो आप 3 खाइए, एक उसे भी खिला दीजिए, ये प्रयास करिए। और दूसरी बात ये है कि पत्रकारिता का जो आपने पूछा, पत्रकारिता बाद का विषय है। पहले आप मानव है, मानवता को निभाइए, और अगर आप मानवता को प्रॉपर निभाते हैं तो आपकी पत्रकारिता वहीं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि पत्रकारिता मानव व्यवस्था का सबसे बड़ा मूल रूप है कि आप पत्रकारिता में हर विषय को साथ लेके चलें। आपको डॉक्टर का रोल भी अदा कर देना चाहिए, आपको जज का रोल भी अदा कर देना चाहिए, आपको जो है एक पिता का रोल भी अदा कर देना चाहिए, एक मास्टर का, शिक्षक का रोल भी अदा कर देना चाहिए। जो आपसे ज़्यादा, आप अधिकृत नहीं है किसी चीज़ के लिए कि आप ऐसा करें, लेकिन जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र बनता है, आपको लगता है कि यहाँ पर इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एक पिता बन जाइए। जहाँ पर आपको लगता है कि भाई ये आप यहाँ पर इसको जो है कोई मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं, तो आप उसे मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि इसको भोजन कराना है तो एक माता का रोल अदा कर दीजिए। जो आपसे बन सकता है आप करिए समाज के लिए, और समाज आपके लिए हमेशा कर रहा है। ये तो देखो जीवन का वो है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जिन लोगों ने करा, इतिहास उन्हीं का बनता है। ये थी चंद्रवीर गायत्री से खास बातचीत। उत्तराखंड टाइम्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें।